ये पीछे जो आप देख रहे हैं मेरा पुराना मकान है जहाँ पे मेरा बचपन बीता था। और जो आप देख रहे हैं मेरा गांव है। और जो आप ये देख रहे हैं आगे, ये मंदिर है, शिव मंदिर है। इसकी उम्र लोग बताते हैं लगभग 300 साल पुराना है, जिसमें मेरा बचपन बीता। और इस पे हम जाके सो जाते थे अंदर इस मंदिर के। और ये पिताजी हमारे और ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन। यूट्यूब पे डाल देना। ठीक, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन। और ये गाय, पहले बैल भी हुआ करती थी, अब गाय है। पिताजी टहल रहे हैं। और ये किचन गार्डन है टाइप का। सोचा छोटा सा डाल दूँ एक, काफ़ी दिन हो गए डाले हुए। और कैसे हो? देखिए गाय पहचान रही है लगता है मेरे को। और ये छोटा सा किचन गार्डन है। और इस मंदिर के इधर जाएंगे तो ये मेरी बाग है, जो बाग दिखाई दे रही है। हम लोग खेला करते थे बचपन में, अभी भी खेलते, अब तो हमारे बच्चे खेलते हैं। तो मेरा बचपन यहीं बीता। तो ये वो आप देख रहे हैं एक घर, फिर ये पक्का मकान बना, फिर इसके बगल में एक मकान बना। तो ये कच्चे मकान में हम लोग पहले थे, फिर ये हमारे ये बना, बताते हैं कब बना। 1966 में ये मकान बना। तो इस मकान में मेरी दादी, हम लोग रहते थे सारी। इसको कभी अंदर से घुमाऊंगा, रात हो गया है। और ये बगल में दूध दही रखा जाता था, और दूध दही जो बिल्कुल लाल जमती थी। और ये 1966 में मकान बना हुआ शांति कुटीर, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आपको शायद दिखाई दे ये पत्थर, सत्यम शिवम सुंदर, दादाजी का बनाया हुआ मकान। फिर ये मकान बना 1966 में। और जैसे परिवार बड़ा हुआ तो एक मकान और बना। तो इसके ऊपर 4 कमरे, नीचे 4 कमरे। ये मेरे दादाजी चीफ पेटी ऑफिसर, रिटायर्ड नेवी, इनका कमरा ये था। वो दादाजी मेरे रहे नहीं। और ये बैठका हमारा, रात हो गई है और लाइट जलती थी। तो ये मेरा बचपन। यहाँ एक पेड़ था जहाँ पे गर्मियों में हम आग तापते थे। और यहीं जहाँ ये पेड़ ये कट गया है, तो ठंडियों में आग तापते थे, गर्मी में हम यहीं बैठते थे, यहीं सोते थे। और ये छत, इसके ऊपर जो तमसुमा ज्योतिर्गमय लिखा हुआ है, ये छत है। इस पे हम सोते थे और आसमान के तारों को देखते थे। तो शायद आपका बचपन ऐसा ना बीता हो। हम सारे भाई बहन, कम से कम 9 भाई और 8 बहन या 7 बहन। ये ये पेड़ बड़ा हो गया है काफ़ी। तो वीडियो बना रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। ये बाँस की खूंटी है, त्योहारों में, शादियों में बड़ा यूज़ होता है। और ये एक तालाब है, मछली पाली गई थी, बड़ा सा तालाब था। तो ये पाट दिया गया तालाब। पहले ये भी गढ़ई, जिसे गढ़ई बोलते हैं। और ये हमारा फिर एक नया परिवार बढ़ा। तो फिर ये परिवार बढ़ा तो ये नया मकान बना। अभी भगवान के दया से सब लोग एक साथ रह रहे हैं। और ये ट्रैक्टर और ये कटहल का पेड़। चलिए आपको अंधेरे में जितना दिखाएं। ये ट्रॉली, ये जब मैं बड़ा हुआ तब आया। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस अंधेरे में
यहाँ पे गन्ना पेरा जाता था, ये ट्यूबवेल है हमारा, और यहाँ पे रस निकलता था, और जो ये रस निकलता था इसका यहाँ पे गुड़ बनता था इस कटहल के पेड़ के नीचे। तो यादें हैं। और जो गुड़ का जो चाटा चट्टा जिसे बोलते हैं वो होता था, वो हम लोग बाँस का जो लीफ है, बाँस का जो भी तने पे लगा होता है उससे खाते थे। तो ये अब डिस्ट्रॉय हो गया है। ये कलम, ये मेरे दादाजी बहुत पहले ही इंडियन नेवी से रिटायर हुए थे, लैट्रिन बाथरूम बनाया था। तो ये पूरे गांव कह लीजिए, आसपास जितने भी गांव हैं, बहुत पुराना लैट्रिन बाथरूम है जिसे आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर वो लेडीज़ों के लिए बनाया था, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि लेडीज़ बाहर जाएं। तो ये बहुत पुराना है। और ये पीछे ये ट्यूबवेल है जिसमें हम बचपन में नहाते थे। ये आपको ट्यूबवेल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ एक बादाम का पेड़ भी है जो मेरे दादाजी ने लगाया था। मैंने ज़िंदगी में एक या 2 बादाम खाए। शायद यहाँ की कंडीशन सर्वाइवल नहीं है। ये बाजरा और ये बेहन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सब्जियाँ बोई जाती हैं। ये हमारा किचन गार्डन है एक तरह का, दूर दूर तक। यहाँ भी कटहल हैं, केले। चलिए ट्यूबवेल पे ले चलते हैं, अंधेरा ज़्यादा हो गया है। तो हम छोटे छोटे थे, जितने भी भाई बहन हैं छोटे छोटे। अब तो यहाँ का भी पाइप लग गई है। ये पाइप नहीं था, हम ये ऊपर से कूदते थे, इसमें छलांग मारते थे, और ये हम यहाँ स्लाइड करते थे फर्श पे। और ये केले के पौधे आज भी वैसे ही हैं। ये पीछे अपना इलाका है, थोड़ा बहुत अपना एरिया है। तो काफ़ी अच्छा लगता था हमें। क्या लगा है डोंट नो, घर वाले जानते हैं। और यहाँ पे एक बाथरूम था लेडीज़ को नहाने के लिए। जेंट्स यहाँ नहाते थे, लेडीज़ वहाँ नहाती थी। तो हमारे दादाजी ने व्यवस्था अच्छी कर रखी थी। ये कढ़ा, और ये किचन है हमारा नया। तो यहीं से ये लकड़ियाँ देख रहे हैं। गैस है, लेकिन कभी कभी गैस भी हमारे पास है। देखिए गाय हमारी बुला रही है हमें। यहाँ भी एक आम का पेड़ होता था, लेकिन काट दिया गया। बच्चे खेलते हुए। तो जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, हमारे मकान भी बढ़े, और अच्छी बात है कि सब एक साथ हैं। बच्चे खेलिए अपना द्वार, जो बाहर का एरिया होता है द्वार बोलते हैं। आप देख लीजिए, शेड गाय के लिए। अभी तो 2 ही गाय हैं, एक बछड़ा है। अब बाबू कैसे हुआ? ठीक? हाँ, क्या नाम हुआ? अनुषी। चलिए खेलिए, चलिए खेलो। अरे अरे खेलो खेलो। कहाँ कहाँ पापा? कोई बात नहीं, बाबूजी वहीं जी हैं। अच्छा, तो ये भिंडी उंडी लगी हुई, ननुआ तरोई। ये हैंडपम्प पहले हमारे उधर था, यहाँ आ गया है, घर के पास था। ये मंदिर की दीवार तोड़ के बनाई गई, लेकिन ये बहुत, इस मंदिर के बारे में बताऊं, ऊपर कुछ कलाकृतियाँ थीं जो समय के साथ मिट गई हैं, जो सिर्फ हमने देखा है। और ऊपर त्रिशूल आज भी वही है, बचपन का कमल का फूल बना हुआ है। इसमें कलाकृतियाँ बनी हुई थी। और ये जो लाल लाल है, ये गांव वालों ने पैसे मिल के बनाया है। और इसके जो कहते हैं करता धरता, वो केयर टेकर आप बोल लीजिए, वो हमारा ही परिवार है। और आप हमारा गांव मैं आपको दिखाऊं तो हमारा घर बिल्कुल अलग है। ये कुएं की बाउंड्री अभी बनी है। और यहाँ पे एक आम का पेड़ होता था जहाँ मकान बना हुआ है, सोलर लगा हुआ है पैनल। और ये मंदिर बहुत पुराना है। और यहाँ हम लोग खेलते थे, पहले ये दीवार नहीं थी। बीच में अगर आप देखें तो एक पटरा बना हुआ है, और इस पटरे को हम लोग बचपन में पार कर जाया कर दौड़ते हुए। अब थोड़ा डर लगता है, लेकिन हमें याद है बचपन में हम यहाँ पे इस पूरे पटरे को सारे बच्चे पार करते थे बीचों बीच। और ये थोड़ा हटके है, और हमें गहराई दिखाएं, ये बहुत गहरा है। अच्छा, हम बचपन में कोई गिरा नहीं इसमें। बचपन में डर नहीं लगता था।
मंदिर है शंकर भगवान का। अंधेरा हो गया है, कभी दिन में आऊँगा तो दिखाऊँगा। ये बेल का पेड़ है, इसमें बेल हमने खाए हैं, अच्छे बेल होते हैं। ये बेंच शायद गांव वालों ने लगाया है मिलके सब ने। ये आम के पेड़ और ये मंदिर है। चलिए बाहर से दर्शन तो करिए। लगता है दिया जला दिया गया है। मंदिर शिव मंदिर। मेरे दादाजी जब भी आते थे रात को 7 बजे 8 बजे तो नहा धो के इस शिव मंदिर की सबसे पहले पूजा करते थे। ताला बंद नहीं, आइए मैं अंदर ले चलता हूँ शिव मंदिर के। ये शिव मंदिर है और यहाँ हम जब से पैदा हुए हैं तब से हैं। ये हमारे गांव का मंदिर है। जय हो भगवान के। ऊपर अंधेरा है, आइए चलते हैं। और यहाँ का जो फर्श है, जब हम दोपहर में अपने गांव में थक जाते थे गर्मियों में, बहुत ठंडा फर्श है। ये तो खैर बन गया है, पहले ऊबड़ खाबड़ था यहाँ पे, तो टूटा फूटा था। अब तो काफ़ी, हम यहीं सोते थे आके बच्चे, सारे के सारे बच्चे दोपहर में। इधर जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो घना पेड़ है, ये अपनी बाग है। कभी दिन में दिखाऊंगा, अब तो अंधेरा हो गया, रात गाँव। हाँ मैं बताऊं, ये मंदिर के सामने खाली था, ये नया मकान बना है। और इधर गांव था, थोड़ा अब गांव पास आ रहा है। हमारा घर बिल्कुल कोने में था, किसी गांव में नहीं था, उसकी कहानी अलग है, उन्हें कभी और बताऊंगा क्या कहानी है। पत्थर भी दिखाऊंगा जो गांव को अलग करता है। तो उधर यादों का गांव है पूरा, और हमारा घर बिल्कुल अलग है गांव से। और मंदिर पहले अलग बनता था, तो इस मंदिर का जितना भी रख रखाव है, यह केयर टेकर वो हमारा है। पूरा गांव इसे एंजॉय करता है, कोई ताला नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने यहाँ पे एक बहुत पहले एक किसी देख रेख के लिए रखा था पंडित को, या जो भी कह लीजिए उसे, लेकिन उसने गांव में फूट डालने का ही काम किया, तो उसे निकाल दिया गया यहाँ से। तो हमें ऐसा लगा कि कोई होना चाहिए जो शाम की आरती करे, लेकिन अब हमारे बाबूजी शाम की आरती करते हैं, सब कुछ होता है, दिया जलता है। तो उसके लिए हमने मकान भी बनाया था, घर छोटा सा, हैंडपम्प भी लगवाया गांव वालों ने मिल के। ये हमारा है तो इसको नहीं, पूरा हमारा है, पूरा गांव वालों का है ये, क्योंकि हमारा घर पास में है तो हम आरती हम ही करते हैं। यहाँ ऊपर कुछ शायद आपको दिखाई ना दे या दिखाई दे, जो ऊपर जो पुराने ज़माने का प्लास्टर था वो नीचे था, तो नीचे बड़ा वो टूट फूट गया था, तो यहाँ से पानी निकलने की व्यवस्था है। और ये यहाँ पे ये नाला बना है पानी जाने के लिए खेतों में। और ये खेत हमारा है इधर। आवाज़ झूमर के आ रही होगी। तो हम बचपन में इस अंधेरे में चलते थे, हमें आज भी डर नहीं लगता है, और पूरा रास्ता पता है कैसे कैसे क्या जाएंगे, अंधेरा कहाँ कहाँ है, चारों तरफ खेती खेत है, कोई डर नहीं। अपना घर जैसा है पूरा गांव। चलिए चलते हैं। तो जो शहर के बच्चे हैं उन्होंने रात में तारे नहीं देखे होंगे, लेकिन हमने भरपूर आसमान को देखा है। ऊपर आसमान, बादल, पेड़ पौधे लग गए। पहले ये पगडंडी नहीं थी, अभी बन गया चौड़ा सा। पहले हम यहाँ पेड़ कुछ कम हुए हैं, हम यहाँ चारपाई डाल के बैठ जाते थे। ये देखिए, ये मकान बीच में नया बना है, इससे पहले दूर तक कोई मकान नहीं था, वो नहर तक, काफ़ी दूर तक भैंस यहीं से जाती थी, फिर वापस आ जाती थी गाय भैंस। और ये पूरा मकान, इधर कच्चा मकान, फिर एक छाछड़ में बना हुआ मकान, फिर नया मकान जहाँ लाइट जल रही है। तो ये पूरा अपना एरिया है। चलिए बाबूजी के पास चलते हैं, पैर छूते हैं खेत से।